और घर के लिए अपनों को धोखा देना उचित नहीं है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, जैसे कि सम्राट अशोक या औरंगजेब, जिन्होंने राज्य प्राप्त। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 8। नहि प्रपश्यामि ममाप्नुद्या यच्छोकमुष्णोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपन्नमुद्रं राज्यं सुरानामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि पृथ्वी में निष्कंठ धन धान्य संपन्न राज्य को या देवताओं के स्वामित्व को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। यह श्लोक पिछले 2 श्लोकों का ही विस्तार है। जैसे कि पिछले श्लोक में अर्जुन कह रहा था कि मोह के कारण मेरी सोच छोटी हो गई है, कृपया आप मुझे मार्गदर्शन करें। अब इस श्लोक में अर्जुन अपनी वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करता है। वह कह रहा है कि एक और अपने स्वजन है और दूसरी ओर पृथ्वी का धन धान्य संपन्न राज्य और स्वर्ग जैसा ऐश्वर्य है। इन दोनों में से चुनना है तो मैं अपने स्वजनों को चुनूंगा, राज्य या वैभव को नहीं। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। यहाँ अर्जुन स्वजनों की तुलना दुनिया के सर्वोच्च भौतिक उपलब्धियों जैसे धन धान्य, राज्य और देवताओं के स्वामित्व से कर रहा है, जबकि उसके अपने लोग अधर्म का साथ देकर उसके विरुद्ध युद्ध के लिए खड़े हैं। फिर भी अर्जुन के मन में अपने गुरु, परिवार और कुल के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान बना हुआ है। यह दर्शाता है कि अर्जुन के लिए भौतिक ऐश्वर्य से बढ़कर उसके रिश्तों और मानवीय मूल्यों का महत्व है। यही कारण है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा कार्य न यश देगा, न कीर्ति और न स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा, तब भी यह उपदेश अर्जुन के मन को छू नहीं पाया, क्योंकि उस समय उसका चित्त मोह, शोक, द्वंद्व से भरा हुआ था। यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या हमें केवल दुनिया की चीजों को पाने के लिए ही कर्म करना चाहिए? आगे अध्याय 3 और 4 में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि सभी कर्म निष्कामता से करने चाहिए और मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जब तक अर्जुन को यह बात समझ में नहीं आती, तब तक वह केवल मोह और शोक में ही उलझा रहेगा। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहाँ अर्जुन के भीतर एक गंभीर आंतरिक परिवर्तन हुआ था और उपदेश का वास्तविक आरंभ हुआ था, जब उसने भगवान की शरण में आकर शिक्षा पाने के लिए उनका शिष्यत्व स्वीकार किया था। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। जीवन में केवल भौतिक चीजों के लिए, जैसे कि धन, जमीन और घर के लिए अपनों को धोखा देना उचित नहीं है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, जैसे कि सम्राट अशोक या औरंगजेब, जिन्होंने राज्य प्राप्त करने के लिए अपने ही बंधुओं तक की हत्या की। जब भी हम रिश्तों और बाहरी उपलब्धियों को लेकर निर्णय करते हैं और उस निर्णय का आधार केवल मुझे क्या मिलेगा ये होता है, तो उन कर्मों से सुख और दुख दोनों मिलेंगे। इसलिए हमें निष्काम कर्म करने का तरीका सीखना चाहिए और यह तरीका हमें सुख
और दुख के चक्र से बचाएगा। तो कैसे लगा आपको ये श्लोक? अगर ये श्लोक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, आपका एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो अगले आने वाले श्लोक है आपसे मिस ना हो। और ऐसे ही हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।